खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में हर तरफ इलेक्शन का चर्चा है। वोट की खातिर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे गली कूचों का दौरा कर रहे हैं। किसकी जीत हो किसकी हार हो ये आवाम को तय करना है। इंतखाबात के इस शोर शराबे के दरमियान बेंगलुरु में न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने पुलकेशी नगर का दौरा किया। नाजरीन आदाब, एक और असम्बली हलके का हाल जानने के लिए हम निकल पड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के पुलकेशी नगर असम्बली हलके में। ये असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी एससी तबके यानी दलित तबके के लिए रिजर्व करार दी गई है। यहाँ पर दलित, मुसलमान और ईसाई तबके की कसीर तादाद आबाद है। इस पूरे इलाके को बेंगलुरु का इंतहाई पसमानदा पिछड़ा इलाका समझा जाता है। गुज़िश्ता सालों में यहाँ तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार काफ़ी सुस्त दिखाई देती है। तो चलिए मज़ीद जानते हैं इस असम्बली हलके का क्या हाल है और यहाँ के अवाम के क्या मुतालिबात हैं। बेंगलुरु में वाक़ विधान सौधा कर्नाटक के इख्तिदार का मरकज है। इसी मरकज में दाखिल होने के लिए सियासी पार्टियों के दरमियान रसाकशी जारी है। लेकिन विधान सौधा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है जो अरबाब इख्तिदार की तवज्जो चाहता है। जी हाँ, पुलकेशी नगर असेंबली हल्के का शुमार बेंगलुरु के पिछड़े पसमानदा इलाके में होता है। यहाँ की गुंजान आबादी, तंग रास्ता और गलियाँ कई मसाइल को सहते आ रही है। ज्यादातर मजदूर पेशा, ऑटो ड्राइवर, छोटे मोटे ताजर इस इलाके में बसते हैं। गरीबी, नाखवानगी के बायस यहाँ जराइम के वाकयात भी कुछ ज्यादा ही रूनुमा होते हैं। रियासत के सबसे बड़े उर्दू स्कूल भी इसी असेंबली हल्के में मौजूद है। यहाँ के अवाम कहते हैं पिछले सालों में तरक्याती काम जरूर हुए, लेकिन अभी इन्हें बुनियादी मसाइल से छुटकारा नहीं मिला है। हमें ये जो चाह रहे हैं, हमारे बच्चे अमन होना, हमारे बच्चे अच्छे होना। तो 50 को 5 साल से यहाँ MLA है, NP है, सब है। हमारे बच्चे जैसे थे वैसे है, हमारे बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अब वो भी चीज़ होना चाहिए। और वो क्या है तो पुलिस को हमें सपोर्ट करती, पुलिस हमारा नहीं सपोर्ट करती। अब क्या है, सामने में एक माहौल ये चल रहा है तो पुलिस को बोलेगा तो हमारे सामने खड़ा देते हैं, बात चल जाते हैं। तो क्या था, हमें लड़के मारते। ये तो एक चेयर की जरा प्रॉब्लम है, वो जरा करा को जरा रोड अंगीना पाक साफी कराए तो जरा अच्छा है। इंशाल्लाह उन्होंने कराएंगे अगर को बोल को हम उम्मीद है। पानी बहुत गलीज आ रहा है, जरा पानी का जरा प्रॉब्लम है, जरा पाइपा की जरा पाक कराए तो जरा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उर्दू स्कूल में तो अब तक जो है डेवलपमेंट होते आ रहा है। और यहाँ पर जो है और भी बहुत चीज़ों की जो है, अब जैसा कि अब साइंस और कॉमर्स के लिए 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन होकर हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बहुत फैसिलिटी अब और भी होना है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों को खाने के लिए डाइनिंग हॉल की ज़रूरत है, और भी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जो बच्चों को मिलना चाहिए वो और भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। पार्क है मगर डीजे वार्ड के अंदर पार्क नहीं है। SK गार्डन वार्ड के अंदर पार्क आना, स्कूल के अंदर ही आना पार्क। तो पार्क भी बनना चाहिए। हाँ, पार्क बनना चाहिए और जिम का होना चाहिए, वॉकिंग का होना चाहिए, वॉलीबॉल का होना चाहिए। हमें खाली होता है कि ग्राउंड में ज़रा हमारा क्रिकेट खेलने का एक ग्राउंड हो जाए तो स्कूल को भी हो जाएगा और हमने भी ज़रा सहूलत हो जाएगी। बाहर के लोग भी आते हैं, थोड़ा उनकी भी ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई उसने कोई हर्ज नहीं है। ग्राउंड में ज़रा रह जाएगा तो स्कूल के बच्चे भी उसने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे उसने। यहाँ के अवाम आने वाले असेंबली इंतखाबात से तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सियासी माहौल की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और JDS के दरमियान रास्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंतखाबात से कबल यहाँ के 2 अहम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पार्टियां बदल दी हैं। यानी JDS के MLA रहे अखंड श्रीनिवास मूर्ति अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जबकि कांग्रेस के अहम लीडर रहे प्रसन्न कुमार टिकट न मिलने के बाद JDS में शामिल होकर इंतखाब लड़ रहे हैं। दोनों उम्मीदवार पुलकेशी नगर के अवाम से कई तरह के वादे कर रहे हैं। 25 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये 5 साल में हमें MLA को डेवलपमेंट कर कोई पूरा सैनिटरी लाइन नवा डाल कोई, वाटर पाइप लाइन नवा डाल कोई और रोड भी नवा डाल रहा है। ज़्यादातर पूरा सैंक्शन कर कोई काम, पूरा काम इलेक्शन चल रहा है, पूरा काम भी कंप्लीट होता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का 75% काम हो गया, अभी 25% काम बाकी वो भी करेगा। हमारा पुलकेशी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत एजुकेशन देना, स्कूल बन रहा है उर्दू स्कूल में। अभी एक बिल्डिंग नवा बिल्डिंग सैंक्शन कर कोई और एक कॉलेज भी सैंक्शन कर कोई, PUC कॉलेज लेडीज़ का उससे और एजुकेशन देना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कर को हमें एजुकेशन के बारे में ज़्यादा वक्त दे रहा है। Frankly, I'll tell you, can go. I can show you what I have done.
And you ask any of the voters in my constituency what Mr. Akanta Srinivasmurthy has done. For the past 4.5 years, he has never entered the constituency. After about 6 months back, he has started coming. Other than that, whatever work we have left, he has done it. He has completed it, and nothing new. पुलकेशी नगर असेंबली हलके में वैसे मुस्लिम वोटरों की अक्सरियत है, लेकिन असेंबली हलकों की असरनो हदबंदी के बाद इस इलाके को एससी तबके के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ वोटरों की तादाद तकरीबन 2,30,000 है। इनमें 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे नंबर पर ईसाई तबके के वोटर्स हैं। 12 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात से यहाँ के अवाम को कई उम्मीदें हैं। नाजरीन, ये था हाल पुलकेशी नगर असम्बली हलके का। यहाँ के हालात बदल रहे हैं, तरक्की हो रही है, लेकिन मज़ीद तरक्की की गुंजाइश है। इंतखाबात तब्दीली का मौका फराहम करते हैं। यहाँ के अवाम को बस यही उम्मीद है कि इंतखाबात के ज़रिए मज़ीद तरक्की हो, मज़ीद खुशहाली यहाँ पर आए। कैमरामैन कुंडैया के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। वक्त है कि ब्रेक के बाद